पर आज ऐसा क्या खास करेंगे मेडिटेशन में? हाँ, रक्षाबंधन भाई बहन को रक्षा करते हैं, बहन भाई को रक्षा करते हैं, पर बात ये है रक्षा करना ही क्यों पड़ता है? ये एक ऐसी सवाल है, रक्षा करना ही क्यों पड़ता है? बहनों को ही रक्षा की जरूरत क्यों होते हैं? ये सारे बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स है, पर आज जो रक्षाबंधन की मेडिटेशन मैंने एक दिन पहले रखा, रीज़न उसका थोड़ा-सा अलग है। रक्षाबंधन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे आपस की रिलेशनशिप को, भाई-बहन को, पति-पत्नी को, है ना? हस्बैंड-वाइफ को ही ज़रूरत है, ऐसे बात नहीं है। इस समय में जो कुछ भी हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, सॉरी, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है ना, सब चीज़ों की रक्षा की ज़रूरत है इस समय। प्रकृति को बोलिए, जो हम ग्रुप सेंटिंग में कर रहे हैं ना, एनर्जी अ, रेडिएट कर रहे हैं, हर जगह पे एनर्जी को भेज रहे हैं। रीज़न क्या है कि इस समय हमें एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। हमारे आस-पास जो हो रहे हैं, हमारे अंदर भी आ रहे हैं, है ना? आपके घर के पड़ोसी अगर रोज़ लड़ाई करते हैं, तो आप क्या उस घर में शांति से बैठ सकते हो? नहीं ना। ये सारी चीज़ जो हो रहे हैं और इस समय जो रक्षा का बात है, रक्षाबंधन एक ऐसा समय है जहाँ हम मैनिफेस्ट करते हैं कि हम परिवार में से एक-दूसरे को रक्षा कर रहे हैं, परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। रक्षाबंधन की मीनिंग ये भी है कि हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आस-पास के रिलेशन में, अपने लव्ड वन के बीच में एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। पर आज हम थोड़ा उससे आगे जाके सोचेंगे। उसी दिन का बात है, असम में जब बाढ़ आए थे, सब लोगों को ऐसा था कि किसी को तो मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला। सारे करोड़पति भी रोडपति थे, सब एक साथ आके खड़े हुए थे। कल नेपाल का इंसिडेंट देख लीजिए। तो यहाँ रक्षा का परिभाषा जो है ना रक्षाबंधन की, थोड़ा हम अपनी जो परिधि है ना वहाँ से निकल के थोड़ा आगे की परिधि में जाएँगे। आज जो हम प्रैक्टिस एक दिन पहले इसलिए कर रहे हैं कि कल आप मेंटली प्रिपेयर होके रिकॉर्डिंग को देख के खुद के लिए भी करो और डबल करेंगे तो शायद हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है इस समय यूनिवर्स में, ये थोड़ा-सा हम 4 लोग बैठ के कर रहे हैं, पर क्या पता हम 4 लोगों की जो प्रयास है, इस प्रयास से और 10 जन आए, यहाँ नहीं आए। ऐसे नहीं बात नहीं कि यहाँ हमारे साथ मेडिटेशन करें, वो अपने लेवल पे, अपने जगह पे करें, है ना? तो बातें कम करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं और मेडिटेशन के दौरान ही मैं बहुत सारे गाइडेंस आपको देती जाऊँगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा बात पहले कर लेते हैं, तो मेडिटेशन की टाइम कम हो जाता है एंड हमें भी इतनी टाइम नहीं है ना? सबसे पहले बैक सपोर्ट लेके बैठेंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स, कहीं भी तनाव नहीं है, कहीं कंधे में, हाथ में ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है, पकड़ के नहीं बैठना है, ढीला बैठना है और अपने श्वास को रिदम में आने देंगे। श्वास को अपने अंदर आते हुए और जाते हुए हम देखेंगे, श्वास लेते हुए यूनिवर्स की हर पॉसिबल सोर्स से पीस, हार्मनी, लव को अपने अंदर आते हुए महसूस करेंगे। श्वास को होल्ड करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने अंदर से सारे तनाव, स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। मेडिटेशन के समय इस समय अगर किसी की माइक ऑन है तो बंद कर लीजिए। दीप, हाँ। आप एक बार माइक बंद कर लो थोड़ी देर। श्वास को आने देंगे अपने अंदर 5 काउंट में,
3 काउंट होल्ड करेंगे और श्वास को 5 काउंट में रिलीज करेंगे। जैसे-जैसे श्वास आप नाभि तक ला रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी फील्ड रिलैक्स हो रहे हैं। जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं अपने अंदर से, आपकी शरीर स्टेबल हो रहे हैं। गहरी श्वास के साथ यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आने देंगे। श्वास को होल्ड करेंगे और अपने अंदर से सारे दर्द, तनाव, स्ट्रेस सबको रिलीज करेंगे। अगर कोई ऐसे इमोशंस दबा के बैठे हैं जो आपको बार-बार परेशान कर रहे हैं, उन सबको आप रिलीज कर दो। श्वास गहरी होते जा रहे हैं। आपके शरीर लाइट होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे आप आपकी माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं और आप अननेसेसरी थॉट से कंप्लीटली रिलैक्स है इस समय। अभी भी अगर आपके माइंड में बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स हैं, आप अपने माइंड को एक मैसेज दीजिए कि इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना चाहती हूँ और इस समय सिर्फ और सिर्फ मैं गाइडेंस को सुनना चाहती हूँ। आप कंप्लीटली सेटल्ड है इस समय। माइंड को और एक मैसेज दीजिए कि अगर अभी भी मेरे अंदर कहीं भी स्ट्रेस और तनाव है, तो मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। गहरी श्वास नाक से लीजिए और मुंह से जोर से उसे फोर्सफुली रिलीज कीजिए। फिर से गहरी श्वास अंदर लेंगे। अपने अंदर की स्ट्रेस, तनाव, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, उसे हम रिलीज करेंगे। फिर से और एक बार अब आप अपने श्वासों की रिदम पे ध्यान देंगे। आपकी श्वास रिदम में है। अपने आप नाभि तक आ रहे हैं और धीरे-धीरे श्वास को आप छोड़ रहे हैं। आज रक्षाबंधन के लिए रक्षाबंधन की जो एनर्जी है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो त्योहार है, रक्षाबंधन, रक्षा यानी प्रोटेक्शन, सपोर्ट, इन सबको डिनोट करते हैं। और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें, एक दूसरे की ज़रूरत के समय में हमेशा खड़ा हो जाए। ये सिर्फ बहन और भाई की प्रोटेक्शन नहीं है। और आज इस समय हम अपने परिधि से थोड़ा बाहर निकलेंगे।
आज जो पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ प्रकृति, मानव, इस सब की परिस्थिति है जहां हम फंसे हुए हैं, उस समय में रक्षा की जरूरत सबको है। आज ये रक्षाबंधन की एनर्जी से हम सिर्फ अपने परिवार, अपने प्रियजन, अपने करीबी को ही नहीं, उन सबको एक रक्षा कवच में बांधेंगे जो हमारे जीवन की हो सकता है बहुत आसपास की जरूरत ना हो, क्योंकि मानव समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। किसी भी तरीके से चाहे हम अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि हम में से यहाँ सब साधना करते हैं, हीलर्स है, पर आप रहोगे किसके साथ अगर ये प्रकृति ही नहीं रहे, ये समाज ही नहीं रहे, किसके साथ? और सिर्फ मानव कुल ही इस प्रकृति की सृष्टि नहीं है। इस मानव कुल को, इस ब्रह्मांड को संतुलता हर जीव से मिलते हैं। हर पशु पक्षी जीव उतने ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस ब्रह्मांड की सृजन के लिए, इस ब्रह्मांड की मेंटेनेंस के लिए। अब धीरे धीरे टॉप ऑफ द हेड से टिप ऑफ द टोज तक अपने एनर्जी फील्ड को ऑब्जर्व करें। अपने श्वास को ऑब्जर्व करें। आपकी श्वास रिदम में है और आप अपने आप को एक मैसेज दे रहे हैं कि मेरी थर्ड आई की एनर्जी एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरी थर्ड आई की एनर्जी एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरी थर्ड आई की एनर्जी एक्टिवेट हो रहे हैं। अब फोरहेड में महसूस करें थर्ड आई की एनर्जी को। वहां आपको थोड़ी सी सेंसेशन फील होंगे, टिंगलिंग सेंसेशन, गरम ठंडा, जैसे भी आपको एनर्जी की फील होते हैं। अब थर्ड आई की एनर्जी को ओपन होने दीजिए, इसे रिलीज करें, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने दीजिए। यानी आपकी थर्ड आई से ये एनर्जी आपकी शरीर से बाहर जा रहे हैं। जो डिवाइन की एनर्जी है इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। चारों तरफ फैल रहे हैं ये एनर्जी। इस एक्सपांशन को महसूस करने की कोशिश करना है। जब आपकी थर्ड आई से एनर्जी बाहर जा रहे हैं और ये चारों तरफ फैल रहे हैं, जो डिवाइन की एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी, इसके साथ आगे जा रहे हैं। और अब इस समय हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड देंगे, अपने पेरेंट्स को, गुरु या इष्ट देव को, एंसेस्टर्स को, डिवाइन एनर्जीज को, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हो, जिस भी देवी के साथ, जिसकी देवी के साथ, और उन सारे एसेंडेंट मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे जो समय समय पे
मानवता की रक्षा के लिए, मानव कुल को दिशा देने के लिए इस पृथ्वी में आते रहे हैं। उन सब की ग्रेटिट्यूड के साथ उनका आवाहन भी करेंगे। उनकी प्रेजेंस में आज हम इस रक्षाबंधन में एक रक्षा कवच बनाएंगे। और एसेंडेंट मास्टर्स की प्रेजेंस, आपकी इष्ट देव या आप जिस भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड फील करते हो, उनकी प्रेजेंस को महसूस करें। और जैसे ही आप महसूस कर पा रहे हो कि ये सब हायर बीइंग्स आपके चारों तरफ खड़े हैं, आकाश से ये एनर्जी, हायर बीइंग्स की एनर्जी आपको कनेक्ट कर रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे हो आपकी थर्ड आई की एक्सपांशन और ज्यादा हो रहे हैं, चारों तरफ थर्ड आई की एनर्जी एक्सपांड हो रहे हैं। मन की आंखों से आप देख पा रहे हो आसमान की तरफ, आसमान की बादल, सूरज की किरणें, प्रकृति की सुंदरता, कोमल हवा, इन सबको आप महसूस कर पा रहे हो। बिना आंख खोले आप सब कुछ बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हो। हायर बीइंग्स की प्रेजेंस में आप महसूस कर पा रहे हो एक सपोर्ट, अनकंडीशनल लव। उनके लिए एक मानव और एक तितली में कोई फर्क नहीं है। उनके लिए एक पशु और एक मानव में कोई फर्क नहीं है। पर हम ब्लेस्ड है इन जीवों से ऊपर मानवता का और मानव कुल का जो इम्पोर्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी विकास की जो धारा है उसके लिए है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, आईक्यू, ये सारे चीजों के लिए हम इन जीवों से ऊपर है। पर हम सब प्रकृति की एक अभिन्न अंग है, एक दूसरे की परिपूरक है। महसूस करें हायर बीइंग्स की, डिवाइन एनर्जीज की अनकंडीशनल प्यार को। और ये प्यार जैसे चारों तरफ फैल रहे हैं, आपकी तरफ, प्रकृति की तरफ, प्रकृति की हर लिविंग बीइंग्स की तरफ। पर्वत, झरना, हर जगह पे, पंच महाभूत पे, इन सब पे अनकंडीशनल लव और प्यार बरस रहे हैं। अब हम मन से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड इन हायर बीइंग्स को दे रहे हैं और उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सबको, मेरी परिवार को, मुझे, मेरे लव्ड वन को
पूरे मानव कुल को, पूरे जीव कुल को, पर्यावरण को, हर एक पेड़ पौधे को और ये पृथ्वी संतुलित करके रखने वाले पंच महाभूत को, पंच महाभूत की हर एक एलिमेंट को, ये डिवाइन एनर्जीज और हायर बीइंग्स आज रक्षा करें, आज एक ऐसे बॉन्ड से बांधे, एक ऐसे धागे से बांधे कि हम सब प्रोटेक्टेड है, हम सब प्यार के बंधन से बंध चुके हैं। हर जीव एक दूसरे के लिए ग्रेटफुल है, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, एक मानव जीवन की तरह ही हर एक पशु की जीवन को भी महत्व देते हैं। अपने ग्रेटिट्यूड के साथ इन हायर बीइंग से रिक्वेस्ट करें, एक ऐसा धागा बांधे कि इस धागे से ये पूरी प्रकृति, ये पूरी ब्रह्मांड एक बंधन में बांध जाए, एक ऐसा बंधन जो अटूट है, जो सबको बहुत प्यार से बांध के रख रहे हैं। आप देख पा रहे हो हायर बीइंग्स और डिवाइन एनर्जीज आकाश से रेनबो कलर की एक धागा हमारी तरफ भेज रहे हैं। सप्तरंग से बने इस धागे को ऑब्जर्व करें। ये धागा धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, और बड़ा और बड़ा, और इस पृथ्वी को, इस मानव कुल को, जीव कुल को, पर्यावरण को एक धागे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये धागा जैसे ही ये रक्षा कवच को क्रिएट कर रहे हैं, अपने अंदर कैसी एनर्जी आपको महसूस हो रहे हैं, आपके अंदर जो एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं उसे महसूस कर पाए, ऑब्जर्व करें। इस धागा को बढ़ते हुए आप देख रहे हो, और ये धागा पूरी पृथ्वी पे जो मानव कुल है, जो जीव कुल है, पर्यावरण, सबको एक धागे में बांध रहे हैं, सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस धागे को बंधते हुए महसूस करें, अपने अंदर जो भी फीलिंग्स आ रहे हैं उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ये प्रेम का धागा है जो हर जीव के अंदर है, और ये धागा हमारे अंदर उस प्रेम को, सहानुभूति को जागृत कर रहे हैं। अपने अंदर से हम सबके प्रति ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स अपने अंदर महसूस करें। ये धागा और मजबूत और बड़ा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये रक्षा धागा बड़ा और मजबूत होते जा रहे हैं, आपको
आपके अंदर एक सुकून की फीलिंग्स आ रहे हैं, बहुत ही पीस, हार्मोनी और एक रिलैक्सेशन फील हो रहे हैं। इस धागे को बनते हुए ऑब्जर्व करें अपने अंदर, अपने अंदर आपके मन के मिरर में कैसे फीलिंग्स आपको फील होते हैं। आप सेफ एंड सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। आप अपने अंदर कुछ नयापन महसूस कर रहे हैं। बहुत सालों से जो रेस्टलेसनेस थे अपने अंदर, वो कहीं जैसे सुकून में बदल रहे हैं। जिस सुकून को ढूंढने के लिए आप मंदिरों में जाते थे, दरगाहों में जाते थे, भगवान के चरणों में बार बार जाते थे, आज कहीं अंदर से वो सुकून आपके अंदर फिर से आ रहे। जात पात और धर्म के नाम पे जो डर था, वो डर कहीं नहीं है इस समय, क्योंकि ये जो रक्षा धागा हमें रक्षा कवच दे रहे हैं, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक मानव है, एक मनुष्य है, जिसकी इवोल्यूशन उस जंगल से स्टार्ट हुआ था, आदि मानव से लेके आज तक, जिसकी इवोल्यूशन की साक्षी हम, हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर सब है। पर कहीं इस समय हम इस अल्ट्रा मॉडर्न युग में भूल चुके हैं हमारे इवोल्यूशंस को, और बहुत सारे ऐसे चीज के बीच में हम सुख शांति ढूंढ रहे हैं। ये जो लेयर है, ये सारे लेयर के अंदर हमारी मानव कुल की जो इवोल्यूशन है, वो कहीं दब के रह गया है। प्रकृति की गोदी में हमारे पूर्वज ने जो जीवन स्टार्ट किया था, प्रकृति की गोदी में जो जीवन पनप के एक ऐसे एवोल्यूशन को क्रिएट किया था, जहां हमारे पूर्वजों ने हर समय प्रकृति की सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ा था। आज इस समय हम इतने बेचैन, अपने अंदर इतने तकलीफ, अननोन पेन, इरिटेशंस क्यों फील कर रहे थे? इतनी डर, इनसिक्योरिटीज क्यों है? क्या जो हमारे पूर्वज जंगलों में थे, जिनकी जीवन जंगलों के अंदर ही रहते हुए पार होते थे, क्या वो इतनी इनसिक्योर थे? वो प्रकृति से कनेक्टेड रहते थे, प्रकृति की गोदी में रहते थे, ग्राउंडेड रहते थे, और इसलिए उनके अंदर हमारे जैसे इतनी बेचैनी नहीं थे, इरिटेशन नहीं थे। ये रक्षाबंधन फिर से हमारी और प्रकृति के बीच की इस बंधन को फिर से रीयूनियन कर रहे हैं, फिर से जोड़ रहे हैं। और जैसे ही हम फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं प्रकृति से, जीव जंतु की एनर्जी से, वैसे ही हम
अपने अंदर की सुकून के साथ फिर से मिल रहे। ग्रह दोष निवारण के लिए चींटियों को खाना खिलाने चले जाते हैं, मछलियों को दाना देने जाते हैं। हमारे पूर्वज उन चींटियों के बीच में बैठ के खाना खाते थे। उस मछलियों को पानी में पकड़ के अपने खाने के लिए निवाला बनाते थे, पर वो इन जीवों की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते थे। चींटी को दाना खिलाने से हमारे ग्रह दोष नहीं जाएंगे। चींटी को चींटी की एनर्जी हमें रिवाइव करते हैं। पंछी को दाना डालने से हमारी तकलीफ कम नहीं हो जाएंगे। पंछियों के बीच में आप बैठ के उनकी एनर्जी को रिसीव करोगे, तभी आपको उस तकलीफ से मुक्ति मिल सकती है जो हमारे पूर्वज प्रकृति से जुड़े रह के हमेशा करते थे। अपने अंदर बढ़ती हुई सुकून को महसूस करने की कोशिश करें। ये जो रक्षा धागा चारों तरफ फैल रहे हैं, और ये जैसे जैसे फैलते जा रहा है, वैसे वैसे हमारी अंदर की जो एनर्जी शिफ्ट है, हमारे अंदर जो रिवाइवल हो रहे हैं एनर्जी की, उसे महसूस करना, अच्छे से महसूस करना है। सूरज की सुनहरी किरणों से ये रक्षा धागा और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते जा रहे हैं। सूरज की किरणों से ये रक्षा धागा एनर्जी खींच रहे हैं। और जैसे ही ये एनर्जी सूरज की किरणों से इन रक्षा धागा तक आ रहे हैं, और ये धागे जब चारों तरफ फैल रहे हैं, हमारी सुरक्षा कवच उतनी ही मजबूत होते जा रहे हैं। हमारी आपस की बॉन्डिंग उतनी ही पीसफुल, रेस्पेक्टफुल, उतनी ही हार्मोनियस होते जा रहे हैं। आकाश की तरफ जब आप देख रहे हो, फिर से आप महसूस कर पा रहे हो धीरे धीरे सूरज की किरणें ढलने लगे हैं। ये रक्षा धागा कंप्लीटली सूरज की किरण से एनर्जाइज हो चुके हैं, और जब सूरज ढलने लग रहे हैं, आप अपने बॉन्डिंग कितने स्ट्रांग हो चुके हैं उसे महसूस कर पा रहे हैं। धरती के साथ, आसमान के साथ, प्रकृति के साथ आप कंप्लीटली अलाइंड है। और ढलते हुए सूरज को जब आप देख रहे हो, आपके मन की सारे शंका, आपकी थकान, आपकी कब से न जाने एक रेस्टलेसनेस जो आप अपने अंदर फील कर रहे थे, इन सबको उस सूरज के साथ जाने दे रहे हो। जैसे जैसे ये ढलते जा रहे हैं, उन किरणों के साथ आप अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को गुड बाय कह रहे हो। जैसे आपके जीवन से
ये सब हमेशा के लिए जा रहे हैं। जब सूरज ढल के आखिरी पड़ाव में है, जस्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे सूरज ढलने के लिए और सूरज आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएंगे। आखिरी बार अपने अंदर की सारे स्ट्रेस, तनाव, जो भी है नेगेटिव, जो आपको नहीं सही है, उन सबको विदा कर चुके हैं। चारों तरफ अंधेरा है। आप देख पा रहे हो आपके आसपास थोड़ी थोड़ी रोशनी है। अंधेरों में भी आप अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हो, रिलैक्स हो। कहीं आपके मन में तनाव नहीं है, डर नहीं है। आंख बंद करके इस सुकून को महसूस करें। हो सकता है आसपास आपको कुछ महसूस हो। आपकी आंखों के सामने इस समय कोई जानवर की तस्वीर, कोई पेड़ पौधा या बादल, बादल की कोई इमेज आए, क्योंकि आप प्रकृति के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। इस रक्षा बंधन में ये रक्षा धागा जो हमने बांधा है, ये हमें फिर से प्रकृति से रिकनेक्ट कर चुके हैं। हम अपनी अवेयरनेस को, अपने कॉन्शियसनेस को प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। हम पहले से ज्यादा कॉन्शियस है, उतना ही कॉन्शियस है प्रकृति के लिए जितना खुद के लिए। और इतने में आप धीरे धीरे देख पा रहे हो एक धीमी सी रोशनी आपके ऊपर पड़ रहे हैं। आपके आसपास चारों तरफ धीरे धीरे ये रोशनी फैलता जा रहा है। एक सुकून की रोशनी, एक सादगी, जहाँ कोई तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बस आप रिलैक्स होके बैठे हो और आकाश की तरफ जब आप देख रहे हो, चंद्रमा की रोशनी इस प्रकृति को, आपको, पूरी पृथ्वी को एक खूबसूरत महसूस दे रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर फीलिंग्स, सबके मन में एक सुकून की रोशनी दे रहे हैं। चंद्रमा की इस रोशनी को महसूस करें, इस सुकून को अपने अंदर भर ले। आपके अंदर इस रोशनी के साथ जो सुकून जा रहे हैं, जो संपूर्णता आप महसूस कर पा रहे हैं, उसे महसूस करें। इस रोशनी को चारों तरफ फैलता हुआ मन के आंखों से आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हो चंद्रमा की ये रोशनी फिर से उस रक्षा धागे पर चमक रहे हैं। उस रक्षा धागा को चमकते हुए देखिए और इस रक्षा धागा को महसूस करने की फिर से कोशिश करें। जो मैनिफेस्टेशन हम लोगों ने अभी किया है,
जो रक्षा कवच हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, उस रक्षा धागा को चंद्रमा अपनी ऊर्जा से और सुंदर और मजबूत और ज्यादा एनर्जाइज कर रहे हैं। कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ये जो चंद्रमा की एनर्जी है, पूरे पृथ्वी पे, हर एक मनुष्य पे, प्रकृति पे निसावर हो रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर की रोशनी दे रहे हैं। हमारे रक्षा कवच को और मजबूत कर रहे हैं। इस मजबूती को महसूस करें। चंद्रमा की रोशनी से चारों तरफ आपके अंदर कैसी एनर्जी महसूस हो रहे हैं आप। ये रक्षा कवच सिर्फ हम जीव कुल के लिए है, प्रकृति के लिए है, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसकी भी प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसकी भी प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। ये रक्षा धागा हर दिन, हर पल, हर क्षण पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम साधना करते हैं अपने एनर्जी को एवेकन करने के लिए। आज इस समय यह रक्षा धागा हमारे अंदर की मानवीय गुणों को एवेकन कर रहे हैं। साधना में एवेकन तभी हो सकते हैं हम जब जितना हो सके प्रकृति से कनेक्टेड है। हमारी मन, हमारी भावना, हमारी चेतना, हम क्या महसूस करते हैं किसके लिए जरूरी नहीं है, पर सबके लिए क्या महसूस कर पाते हैं वो जरूरी है। हम उस सारे बैरियर को, सारे प्रतिबंध को अपने अंदर से रिलीज कर चुके हैं। और ये जो नया हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है, ये नया नहीं है, ये सनातन है। हर जीव की, हर आत्मा की सनातन स्वरूप है, जिसे हम भूल चुके थे। फिर से इस सनातन रूप को अपना लीजिए। इस सनातन रूप के साथ जो सुख और शांति आपको महसूस हो रहे हैं, उसे अपने अंदर और गहराई तक जाने दीजिए। उस सनातन रूप को जागृत होने दीजिए। अपने अंदर उस रूप को जागृत होते हुए महसूस करें। आपके श्वास अभी भी रिदम में है। आपके शरीर
स्थिर है। आपके माइंड में एक शून्यता है। देयर इज नो थॉट्स। आप अंदर से बाहर से टोटली रिलैक्स है। इसी सुकून को, इसी हार्मनी को, इसी रिलैक्सेशन को अपने अंदर भर के धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। अपने श्वासों की रिदम को महसूस कीजिए। अपने अवेयरनेस पे वापस आइए। जैसे जैसे आप अपने अवेयरनेस पे वापस आ रहे हैं, आपकी थर्ड आई की एनर्जी फिर से आपकी थर्ड आई में स्थापित हो रहे हैं। ये एनर्जी वापस आ रहे हैं थर्ड आई तक, और मन में एक मैसेज दीजिए कि मेरी थर्ड आई की एनर्जी फिर से मेरे थर्ड आई में स्थापित हो गए हैं। मेरी थर्ड आई की एनर्जी फिर से मेरी थर्ड आई में स्थापित हो गई है। मेरी थर्ड आई की एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ इस समय डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मेरी थर्ड आई रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी थर्ड आई कंप्लीटली रिलैक्स है। अपना समय लीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़ के हथेलियों को गर्म होने दीजिए। धीरे से आंखों में अप्लाई कीजिए, फेशियल मसल्स, गर्दन और पूरे बॉडी। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। थैंक यू आप सबको। थैंक यू। थैंक यू सबको, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है, इस समय बातें मत करिएगा ज्यादा। एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में करना, ठीक है? थैंक यू। चलो, गुड नाइट। कल कल मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे कल। ठीक उसमें है। स्पेस क्लीनिंग की एक क्लास करेंगे कल रात को, तो कल मिलते हैं। चलो।